नकली नोट धड़ल्ले से देखिए इस फैक्ट्री में कैसे छापे जा रहे हैं। नकली नोट एक ऐसी चीज जो अगर मार्केट में चल गई तो झटके से इंसान की किस्मत पलट जाती है और इसलिए ये धंधा इतना ज्यादा फल फूल रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 500 के नकली नोटों की तादाद 31% बढ़ गई है, क्योंकि जनाब हमारे भारत में कई ऐसे नटवर लाल हैं जो घर पर ही नकली नोट छापने का कारोबार कर रहे हैं और उनके हाथों में इतनी ज्यादा सफाई है कि इंसान पहचान ही ना पाए ये नोट असली है या नकली। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको ये दिखाते हैं कैसे नकली नोट छापने वाले धोखेबाज लोग आम लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, और वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कैसे आप नकली नोट के झांसे में बच सकते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह की शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम सभी जानते हैं कि नकली नोटों का कारोबार कितना ज्यादा बड़ा है। अगर इंसान को नोट पहचानने में हल्की सी चूक हो गई तो एक झटके में ही उसके हाथ में मौजूद 500 का नोट महज कागज का टुकड़ा बनकर रह जाता है। ऐसे में नकली नोट के बारे में जानने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि आखिर असली नोट और सिक्के किस तरह बनकर तैयार होते हैं। दोस्तों आप लोगों ने 1, 2, 5 और 10 रुपए के बहुत से सिक्के देखे होंगे, लेकिन इन्हें किस तरह से बनाकर तैयार किया जाता है इसके बारे में कम लोग जानते हैं। असल में दोस्तों पहले के समय में जो सिक्के बनाए जाते थे वो अधिकतर कॉपर या तांबे या सोने चांदी के बनते थे, लेकिन जैसे जैसे धातु की कीमत बढ़ती गई लोगों को ये समझ में आने लगा कि इनके सिक्के बनाकर मार्केट में उतारना बिल्कुल भी सही आइडिया नहीं है, खास करके सोने और चांदी के सिक्कों के लिए। इसलिए अब समय के साथ स्टेनलेस स्टील के सिक्के बनने लगे जो पिछले कई सालों से चलन में भी है। दोस्तों मार्केट में जितने भी सिक्के हैं उनमें सबसे ज्यादा अलग 10 का सिक्का है, जिसके बीच में सिल्वर प्लेट और साइड में गोल्डन प्लेट लगी होती है। असल में बीच में जो आप सिल्वर प्लेट देखते हैं उसे कॉपर निकल से बनाया जाता है, वहीं बाहर जो आप गोल्डन प्लेट देखते हैं उसे एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज से बनाया जाता है। आइए अब हम आपको फैक्ट्री में ले चलते हैं जहां सिक्कों को तैयार करते हैं। दोस्तों इस फैक्ट्री में सिक्के बनाने के लिए सबसे पहले स्क्रैप मेटल को गर्म भट्टी में डाल देते हैं। गर्म भट्टी में मेटल को डालने के बाद वो पूरी तरह से तरल पदार्थ में आ जाता है। अब इसके बाद मेटल का एक दूसरे चैम्बर में भेजते हैं, जहां ठंडा होने के बाद उसकी लंबी लंबी शीट्स बन जाती हैं। कन्वेयर बेल्ट से होते हुए ये शीट्स मेटल कटर मशीन के अंदर पहुंचती है और फिर सही आकार के हिसाब से मेटल की इस लंबी शीट को काट देते हैं और मात्र कुछ ही सेकंड्स में मशीन हजारों की संख्या में सिक्कों को तैयार करती है। अब दोस्तों अगला प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि अब सिक्कों के साइज के और मेटल की मोटाई के हिसाब से उसमें 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए की मोहर लगाई जाती है। पर अगर हम 10 रुपए के सिक्के की बात करें तो दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले इसके ऊपरी भाग को काटा जाता है जो कि कॉपर निकल से बना होता है। उसके बाद उसके अंदर के भाग को काटते हैं जो एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज से बना होता है। दोनों मेटल्स को इस तरह से काटा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे में बड़ी आसानी से फिक्स हो जाएं, और फिर बारी आती है इन दोनों को जोड़ने की, जिसके लिए एक बड़ी सी प्रेसिंग मशीन की मदद से दोनों ही भागों को आपस में दबाव डालकर जोड़ देते हैं। फिर इन सिक्कों के ऊपर 10 रुपए की मोहर लगाई जाती है, जिसके लिए प्रिंटिंग मशीन द्वारा इन पर दबाव डालते हैं, जिसके बाद हमें 10 रुपए के सिक्के देखने को मिलते हैं। दोस्तों असली सिक्कों को बनते हुए आप लोगों ने देख लिया, अब बारी आती है उन्हीं नकली सिक्कों की जिनकी संख्या लाखों करोड़ों में है और लोग इसे इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन इन्हें पता ही नहीं है कि इनके हाथ में जो सिक्का है वो असली है नकली। और हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे। कुछ ही समय पहले एक ऐसी फैक्ट्री को सील किया गया जहां पर बड़ी धड़ाके से नकली नोट मतलब सिक्के बनाए जा रहे थे। इन फैक्ट्रियों में 10 से 12 लाख के सिक्के बरामद किए गए। इन लोगों के पास कटिंग मशीन से लेकर हाइड्रोलिक प्रेस मशीन सब कुछ मौजूद था, जिसकी मदद से ये नकली सिक्के बनाकर बाजार में बेच रहे थे। असल में ये लोग सस्ता और बेकार मेटल लेकर कटिंग मशीन में डाल देते और फिर उसे सिक्के का आकार देते थे, जिसे देखकर लगता है ये सिक्का असली है, लेकिन 10 रुपए की कीमत वाले सिक्के के अंदर जो धातु था वो 1 रुपए से भी सस्ता था। इसी तरह ये लोग दिन भर में लाखों रुपए के सिक्के बनाकर मुनाफा कमा रहे थे। पर आप चिंता मत कीजिए, नकली सिक्का देकर कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, क्योंकि हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिसकी मदद से आप पहचान सकते हैं कि जो आपके सामने 10 रुपए का सिक्का है वो असली है या नकली। सबसे पहली चीज तो आप जब नकली सिक्के को देखेंगे तो उसमें 10 का अंक सिल्वर प्लेट के बीचों बीच होगा, जबकि असली सिक्के में 10 का अंक सिल्वर और गोल्डन मेटल दोनों में क्रॉस करके नीचे लिखा जाता है।
हालांकि असली सिक्के में रुपए का चिन्ह बीचों बीच देखने को मिल जाएगा, लेकिन नकली सिक्के में रुपए का चिन्ह नहीं होता। इसके अलावा नकली सिक्के में आपको 15 से 20 अलग अलग तरह की लाइंस दिखेंगी, जबकि असली सिक्के में ये लाइंस सिर्फ 10 होती हैं। और इस तरह आप पहचान सकते हैं असली सिक्का कौन सा है और नकली 10 का सिक्का कौन सा है। वैसे एक और चीज है जिसकी मदद से आप पहचान सकते हैं सिक्का असली है या नकली। असल में असली सिक्के में भारत और इंडिया अलग अलग साइड में लिखा होता है, जबकि नकली सिक्के में भारत और इंडिया एक साथ लिखा होता है। नकली सिक्कों का कारनामा तो आप समझ गए। अब आते हैं नोटों पर, जिसे लीगल तौर पर तो बड़ी संख्या में छपाया जाता है, लेकिन नकली नोट छापने वाला भी कम नहीं है। दोस्तों, असली नोट बनाने के लिए एक बहुत ही स्पेशल तरीके के कागज का इस्तेमाल होता है, जो खेतों में उगने वाले कपास से पैदा होता है। उस कागज को बनाने के लिए कंपनी बड़े बड़े कॉटन को ढेर को मशीन के अंदर डालती है और मशीन उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है, जिसके बाद इसे टैंक में भेज दिया जाता है, जहां पर पानी के साथ इसे मिक्स करके इस पूरे मिश्रण को एक ऐसी मशीन के अंदर भेज दिया जाता है, जहां पर वो मशीन नोट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कागज बनाने का काम करती है। जहां मशीन कागज के पूरे पानी को दबाव डालकर किनारे कर देती है और फिर इसी तरह कागज बनकर तैयार हो जाता है। जब नोट बनाने वाले कागज पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तो बारी आती है इसकी छपाई की। सबसे पहले प्रोसेस कागज के ऊपर वाटर मार्क को बनाना होता है। इस वाटर मार्क को बनाना बहुत जरूरी है ताकि असली और नकली नोट की पहचान की जा सके। वाटर मार्क प्रिंट करने के बाद कागज की टेस्टिंग की जाती है। यह सब मशीन द्वारा होता है ताकि कहीं भी कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। सारी टेस्टिंग के बाद कागज के इस बड़े बंडल को 3 हिस्सों में काट लिया जाता है। फिर बारी आती है इसमें होलोग्राम लगाने की। आपने देखा होगा हर नोट के बीच में एक सिल्वर रंग की तार होती है। असल में वो तार मशीन द्वारा लगाई जाती है। अब दोस्तों, कागज के रोलर को कटिंग मशीन के अंदर भेज दिया जाता है। फिर एक वर्कर कागज के बंडल को कन्वेयर बेल्ट में डालता है, जिसके बाद कागज पर प्रिंटिंग करने की प्रक्रिया शुरू होती है। एक बार में ही एक तरह के नोट छपते हैं, यानी 500 के नोट छप रहे हैं ना, तो 500 के नोट ही छपेंगे। जब नोट प्रिंट हो जाते हैं तो एक बार इनकी क्वालिटी टेस्ट होती है, पर अभी नोट बनकर तैयार नहीं हुए क्योंकि इनकी सिल्क प्रिंटिंग करनी जानी बाकी है। आपने देखा होगा 2000 के नोट में जो 2000 लिखा होता है वो अलग रंग में दिखता है, वहीं अगर आप इसे दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको अलग रंग दिखेगा। ये सिल्क प्रिंटिंग का कमाल है। और जब ये प्रिंटिंग हो जाती है तब नोट की कटिंग करके इसे पूरी तरह से तैयार कर दिया जाता है। यानी अगर देखा जाए तो सरकार ये पूरी कोशिश करती है कि वो नोट को इस तरीके से बनाए कि कोई भी नकली नोट ना छाप सके। पर खुराफाती और क्रिमिनल माइंड वाले लोगों के लिए चीज मुश्किल नहीं है, तभी तो ये लोग कैसे भी करके नकली नोट बनाए डालते हैं। पर हाँ, इसे देखने के बाद आप घर पर नकली नोट बनाना मत लगना, वरना जेल तो होगी, साथ ही नकली नोट बनाने के चक्कर में जुर्माने के रूप में असली नोट पुलिस को थमाने पड़ेंगे। यहाँ तक कि इस अपराध के चक्कर में लोगों को उम्र कैद हो जाती है। दोस्तों, अक्सर नकली नोट बनाने के लिए लोग कंप्यूटर और प्रिंटिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, और बीच में जो आप सिल्वर रंग की तार देखते हैं उसे बनाने के लिए ये लोग बाजार में उपलब्ध सिल्वर रंग की टेप का इस्तेमाल करते हैं, जिसे छोटे छोटे साइज में काट कर बड़ी आसानी से नोट के ऊपर चिपका देते हैं और लोगों को पता ही नहीं चलता, और ये काम 3D प्रिंटर से और ज्यादा आसान हो जाता है। पर आप चिंता मत करो, हमारे पास इस नकली नोट की धोखाधड़ी से बचने का तरीका है। सबसे पहले अगर आप असली नोट को सिल्वर लाइन को देखेंगे, फिर चाहे वो नोट 500 का हो या 2000 का, अलग अलग एंगल से उसका रंग बदलता हुआ नजर आएगा और उस पर लाइट की शाइनिंग भी पड़ेगी। ठीक इसी तरह नोट का जो अंक है वो भी अलग रंग में दिखाई देगा, लेकिन नकली नोट में वो आपको बिल्कुल एक जैसा दिखाई देगा। इसके अलावा नकली नोट का जो पेपर है वो असली नोट के मुकाबले बहुत ही ज्यादा अलग होता है, जिसे छूकर आप कई बार अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नोट असली है या नकली। उम्मीद है आपने हमारी आज की वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा, और हाँ, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को ये वीडियो जरूर शेयर करना। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।